आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन ऑफिस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र को एनालिसिस कर रहे हैं और यह घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो या फिर केबीएस या फिर मुख्य रूप से भी बिहार टीआरई 4 के लिए, ये सभी में आपके यह काम आएगा। तो हम लोग आइए इस प्रश्नों की शैली को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया है, चाहे वो भक्ति काल से हो या फिर आदिकाल से हो या भक्ति काल से हो, रीति काल से हो। हम लोग आधुनिक काल में आधुनिक काल की जो विधाएं हैं उन सबको देख रहे थे और लमसम हम लोगों ने कहानी उपन्यास देख लिया था। आज हम लोग आत्मकथा और जीवनी के प्रश्नों को देखेंगे और उसका अच्छे से विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। तो जीवनी के प्रश्नों में सबसे पहला इसमें प्रश्न है जो कि 594 नंबर प्रश्न इसका कहलाएगा। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, कि इनमें से कौन सा लेखक है जो जीवनियाँ नहीं लिखते हैं, तो वह अज्ञेय जी हैं। और यहाँ पर अगर अन्य लेखकों की हम लोग बात करें तो कलम का सिपाही जो कि लिखा गया है अमृत राय के द्वारा और यह मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। फिर कलम का जादूगर जो कि मदन गोपाल के द्वारा लिखा गया है, ये भी मुंशी चंद के जीवनी पर आधारित है। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं निराला का साहित्य साधना, जो कि निराला जी के ऊपर इनके जीवन पर आधारित है। फिर विष्णु प्रभाकर जो कि आवारा मसीहा लिखते हैं और यह शरत चंद्र जी के ऊपर लिखा गया है। और राम कमल राय शिखर से सागर तक का जीवनी लिखते हैं। फिर विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश लिखते हैं। फिर कुमुद नागर जो लिखते हैं वट वृक्ष की छाया में। 595 नंबर प्रश्न है इसमें कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो गांधी की जीवनी पर लिखा हुआ इनका आत्म जीवनी कौन सा है, तो वह है श्री गांधी की। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का नाम क्या है, श्री गांधी है। और घनश्याम दास बिरला ने बापू नामक जीवनी तथा जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनियाँ लिखी हैं। यहाँ पे देखिए कि प्रमुख कुछ जीवनीकार है और किस पे लिखा गया है वो देखिए यहाँ पे कि जीवनीकार कौन है। देखिए जीवनियाँ लिखा गया है देशभक्त लाला लाजपत राय जो कि लिखा गया है नवजादिकल लाल श्रीवास्तव के द्वारा। फिर बाल गंगाधर तिलक जो कि ईश्वरी प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। फिर गांधी मीमांसा रामदयाल तिवारी के द्वारा। गांधी जी कौन है या लिखा गया है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। फिर गांधी गौरव नरोत्तम दास व्यास के द्वारा। फिर चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद लाजपत महिमा जो कि लिखा गया है नंद कुमार देव के द्वारा। फिर चंद्रशेखर आज़ाद जो कि लिखा गया है मनमथ नाथ गुप्त के द्वारा। फिर अकाल पुरुष गांधी की अगर हम लोग बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, या जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है, तो यह लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने और यह गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जो कि एक जीवनी लिखा है रामचंद्र वर्मा में। और गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी 1921 में लिखा जाता है और जिसके लेखक रामचंद्र वर्मा है। वहीं पर महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज के द्वारा लिखा गया महात्मा गांधी 1939 में। घनश्याम दास बिरला के द्वारा लिखा गया बापू 1940 में। और ज्योति प्रसाद मिश्र जो कि निर्मल के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका भी है महात्मा गांधी जो कि लिखा गया 1940 ईस्वी में। सुशील नायर के बाबू के कारावास की कहानी जो कि 1949 में लिखा गया है। तो ये सब जीवनियाँ हैं जो कि अन्य रचनाकारों के द्वारा लिखा गया है। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसकी जीवनी है, तो मनीषी की लोक यात्रा या कविराज गोपीनाथ के द्वारा लिखित है। कि भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा रचित, ये भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है मनीषी की लोक यात्रा जीवनी। और इसमें कविराज जो गोपीनाथ है उनके जीवन पर यह कथा है। 6 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है, तो ज्ञानचंद्र के द्वारा जो लिखा गया कथा शेष जीवनी है यह अमृतलाल जो नागर है उनके जीवन से संबंधित है। कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। और कुमुद नागर ने भी अमृतलाल नागर के जीवनी पर, अमृतलाल जो नागर है उनकी जीवनी लिखी है जो कि वट वृक्ष की
छाया के शीर्षक से है। वहीं पर अगर महत्वपूर्ण जीवनियों की बात करें हम लोग तो आलोचक का स्वदेश विजय बहादुर सिंह के द्वारा, शिखर से सागर तक राम कमल राय के द्वारा, फिर उत्सवा पुरुष नरेश मेहता महिमा मेहता के द्वारा, और जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, फिर अकाल पुरुष गांधी या लिखा गया है जैनंद के द्वारा। 601 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा है? देखिए कलम का सिपाही, ठीक है, या अमृत राय के द्वारा लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरत्न दास के द्वारा, फिर शिव रानी देवी प्रेमचंद घर में है इनके द्वारा लिखा गया है, फिर राम वृक्ष बेनीपुरी की हम लोग बात करें जो कि मुजफ्फरपुर के निवासी है, तो इन्होंने आवारा मसीहा नहीं लिखा है, और यह आवारा मसीहा लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा, है ना। और अगर हम लोग बात करें ब्रजरत्न दास ने 1948 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी है, ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग-अलग लोगों ने लिखी है, जो इस प्रकार देखिए कौन-कौन लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर है, एक तो शिव रानी देवी हैं जो कि लिखती हैं प्रेमचंद की पत्नी, और इनका जो ये शिव रानी देवी कौन है? प्रेमचंद की पत्नी है, और यह इनकी जीवनी लिखती है प्रेमचंद की कि प्रेमचंद घर में 1944। फिर अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं, और यह कलम का सिपाही लिखते हैं 1962 में। फिर मदन गोपाल कलम का जादूगर लिखते हैं 1964 से 65 की ईस्वी में। तो इसमें से अगर सही सम्मिलित नहीं है तो कौन सा है? या राम वृक्षपुरी या गलत है ना। तो यह आवारा मसीहा जो कि किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु प्रभाकर के द्वारा जीवनी, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, और ये 1974 में लिखा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो यह लिखी है ब्रज रत्न दास जी ने। कलम का सिपाही की बात करते हैं अमृत राय के द्वारा लिखा गया। फिर कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं। और प्रेमचंद की जीवनी कलम का जादूगर, देखिए कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, और जो कलम का जादूगर की बात करें तो यह मदन गोपाल जी हैं। कि कलम का सिपाही हिंदी का गद्य गद्य की कौन सी विधा में आती है? तो कौन सी विधा है? या जीवनी है। जीवनी मतलब कि जब हम किसी कलाकार या फिर किसी पर भी हम जब उसके जीवन से संबंधित उसके पहलुओं को लिखते हैं तो वह क्या कहलाती है? जीवनी, कि उसके जीवन के विषय में, और यह दूसरों के द्वारा लिखा जाता है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो यह आवारा मसीहा जो लिखा गया है वह विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, और यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इनके ऊपर यह जीवनी लिखी गई है। देखिए साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा, जिसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। और प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही जो कि अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। और पंत की जीवनी कौन सी है? सुमितानंदम पंत जीवन और साहित्य, और के रचनाकार कौन है? देखिए पंत जो सुमितानंदम पंत है उनके ऊपर भी जीवनी लिखी गई, कौन से नाम से? सुमित्रानंदम पंत जीवन और साहित्य, और इसके रचनाकार कौन है? शांति जोशी। एवं निराला जी की अगर हम बात करें तो निराला की साहित्य साधना जो कि निराला के जीवन पर आधारित है, और यह रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। 608 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक की बात करें तो हम लोग या विष्णु प्रभाकर है आवारा मसीहा, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। 609 नंबर प्रश्न है कि जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा में से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? या शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है, और जो कि लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। 610 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, और आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है एक तरीके से। तो यह कौन सी? आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, और शरद चंद्र जी के जीवन पर यह आधारित है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? तो इनको यह 14 वर्ष लगे थे। इसको याद रखेंगे कि विष्णु प्रभाकर ने जो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी आवारा मसीहा लिखा है, वहाँ कुल उनको कितना समय लगता है? 14 वर्ष उनको लगे थे। और इस कृति का प्रकाशन कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। वहीं पर अगर विष्णु प्रभाकर की अन्य रचनाओं की बात करें तो उपन्यास इनकी है अर्धनारीश्वर, 3 खंडों में है, निशिकांत, दर्पण का आदमी, और उसके बाद स्वप्नमयी। और नाटक की बात करें तो डॉक्टर बहुत ही फेमस नाटक है। उसके बाद श्वेत कमल और टूटते परिवेश। वहीं पर अगर यात्रा वृत्तांत की बात करें तो जमुना गंगा के नैहर में, हंसते निर्झर, धकती भट्टी, और ज्योतिपुंज हिमालय, यह सब किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। 612 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? कौन सी है जो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो बसेरे से दूर, जो कि जीवनी से संबंधित नहीं है। वहीं पे हम लोग अगर बात करें इसमें 84 वैष्णव की वार्ता, तो यह लिखा गया गोकुलनाथ के द्वारा, और नाभादास के द्वारा लिखा गया भक्तमाल, जो कि इसमें अलग अलग कवियों के जीवन पे आधारित कुछ इस पर पंक्तियाँ लिखी गई हैं। और वहीं पे हम लोग राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया है मालवीय जी के साथ 30 दिन, जो कि जीवनी विधा से संबंधित है। और वहीं पे बसेरे से दूर ये हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, ठीक, बसेरे से दूर। और वैष्णव की वार्ता जो कि
बहुत ही प्रमुख प्रमुख इसमें वैष्णव की वार्ता। और यह भी किस पे आधारित है, तो गोकुलनाथ ने लिखा है। यह भी क्या है, एक तरीके से जीवनी है। 603 नंबर प्रश्न है कि विदा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है, तो इनमें से अगर बात करें भिन्न की, तो कौन सी, वट वृक्ष की छाया, क्योंकि अगर हम लोग मूर्धरिया की बात करें, मणिकर्णिका की बात करें, और कितनी धूप में कितनी बार, यह सब क्या है, आत्मकथाएं। ये सब क्या है, आत्मकथाएं हैं, मतलब ऑटोबायोग्राफी है। जो मान लीजिए कि आप लेखक है और अपने बारे में लिख रहे हैं, तो आत्मकथा हो गई। तो और वहीं पर अगर वट वट वृक्ष की छाया की बात करें, तो यह जीवनी है। और मूर्धरिया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसीराम की तथा ये जो मूर्धरिया है और मणिकर्णिका है, यह लिखा गया है किसके द्वारा, जो दलित साहित्यकार है तुलसीराम के द्वारा। और कितनी धूप में कितनी बार, यह लिखा गया महीप सिंह के, डॉक्टर महीप सिंह के द्वारा। और वट वृक्ष की छाया की अगर बात करें, तो यह अमृतलाल के जीवन पे जीवनी है। और इनको इनकी पुत्री कुमुद नागर ने लिखा है। और ये वट वृक्ष की छाया किस पे है, तो यह अमृतलाल के जीवन पर आधारित है, जो कि इनकी पुत्री के द्वारा कुमुद नागर के द्वारा लिखा जाता है। 614 नंबर प्रश्न है कि मिला मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है, तो यह जीवनी विधा की रचना है। और जो कि लिखा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान, सॉरी, ये कौन सी रचना है, मिला तेज से तेज सुधा चौहान के द्वारा रचित है ना। मिला तेज से तेज किसने लिखा है, सुधा चौहान ने। और किसके ऊपर लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ऊपर। और सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें, तो काव्य संग्रह का त्रिधारा मुकुल हो गया, कहानी संग्रह बिखरे मोती उन्मादनी, और कविताएं इनकी वीरों का कैसा हो पसंद, झंडे की इज्जत में जलियांवाला बाग, और सेनानी का स्वागत। देखिए यहाँ पे इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी कृति है जो जीवनी नहीं है, तो आवारा का मसीहा जीवनी है, कलम का सिपाही भी जीवनी है, और शिखर से सागर तक ये भी जीवनी। बट अन्या से अनन्या तक यह क्या है, एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। और आवारा मसीहा जो कि लिखा गया विष्णु प्रभाकर के द्वारा, और यह शरदचंद्र जी के जीवन पर आधारित है। और वहीं पर कलम का सिपाही की बात करें हम लोग, तो यह अमृत राय के द्वारा लिखा गया है, और जो कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और शिखर से सागर तक अगर इनकी बात करें, तो यह राम कमल के द्वारा लिखा गया है, राम कमल राय के द्वारा, और यह अज्ञेय के जीवन पर आधारित है। यहाँ पर एक हिंदी साहित्य की चर्चित जीवनियों की बात करें, तो कथाशेष अमृतलाल नागर की जीवनी है, जो कि ज्ञान चंद्र जैन के द्वारा लिखा गया। आलोचक का स्वदेश नंदलाल वाजपेयी की जीवनी है, जो कि लिखा गया है विजय बहादुर सिंह के द्वारा। दिनकर एक सहज पुरुष, जो कि लिखा गया शिव सागर मिश्र के द्वारा। और बयाबा में बाहर बहार, यह गोविंद मिश्र की जीवनी है, जो लिखा गया उर्मिला शिरीष के द्वारा। और समय साम्यवादी, और ये लिखा गया विष्णु चंद्र के द्वारा, और यह आधारित है राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर। व्योमकेश दरवेश, यह लिखा गया है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा, और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ला सॉरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है। 606 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के केंद्र में रखकर के कौन सी लिखी व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है, कि जो व्योमकेश दरवेश है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो जीवनी जीवनी इनकी जीवन पर आधारित यह रचना है, जिसके लेखक कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है, तो यह किसकी जीवनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जो कि लिखा गया है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। इनमें से कौन सी कृति एक जीवनी नहीं है, तो अगर हम लोग बात करें, तो इसमें से जीवनी कौन सा नहीं है, अन्या से अनन्या तक। और बाकी देखिए हम लोग आवारा मसीहा, जो कि लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। और कलम का सिपाही जो अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, अमृत राय के द्वारा, सॉरी। और अगर हम लोग बात करें, राम कमल के द्वारा लिखा गया है अज्ञे। तो शिखर से सागर तक लिखा गया है राम कमल राय के द्वारा, जो कि अज्ञे के जीवन पर आधारित है। देखिए थोड़ा यहाँ पे रिपीट हो गया है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा जीवनी। अब आत्मकथा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं ना। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, जो मान लीजिए कि जो स्वयं के बारे में लिखते हो, अपने जीवन के बारे में, अपने जो अनुभव उसके बारे में लिखते हो, उसे हम लोग जीवनी कहते हैं। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है, तो यह रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखा गया आप हुदरी है। और जो कि रमणिका गुप्ता के द्वारा रचित क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। और इनकी एक और अन्य ऑटोबायोग्राफी है, और जो कि आत्मकथा है, वह हादसे। अगर चर्चित हम लोग आत्मकथाओं को देखें, तो जो नहीं कहा गया कुसुम अंसल के द्वारा, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा, शिकंजे का दर्द सुशीला टाक्स भौरे, और उसके बाद अन्या से अनन्या प्रभा खेतान के द्वारा लिखा गया। दोहरा अभिशाप कौशल्या बैशंतरी के द्वारा। अपनी जमी अपना आसमान, और यह जो आत्मकथा है वह लिखा गया है रजनी तिलक के द्वारा, कि अपनी जमी अपना आसमान, रजनी तिलक के द्वारा। और अपनी ज़मीं अपना आसमान,
यह दलित जो लेखिका है रजनी तिलक, उनकी यह आत्मकथा है जो 2017 में प्रकाशित होती है। और प्रमुख आत्मकथाएं और आत्मकथाकारों की हम लोग बात करें तो यादों की बारात जो कि लिखा गया है जोश मलिहाबादी के द्वारा, कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा के द्वारा, अक्कर माशी शरण कुमार लिम्बाले के द्वारा, फिर चमार का शिवराज सिंह बेचैन के द्वारा, नागफनी रूप नारायण सोनकर के द्वारा। 620वां प्रश्न है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ जोश मलिहाबादी के द्वारा लिखा गया है यादों की बारात। कहीं न जाए कहीं न जाए का कहिए, यह आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी है कि कहीं न जाए कहिए आत्मकथा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। और भगवती चरण वर्मा एक सफल नाटककार, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार हैं और इंस्टॉलमेंट, दो बैंकों तथा मोर्चाबंदी इनकी कहानी है। और उनकी बात करें हम लोग तथा कहानी संग्रह तथा बुझता दीपक रुपया तुम्हें खा गया एवं वसीयत क्या है, इनके नाटक हैं। और हिंदी साहित्य की जो बहुत ही फेमस आत्मकथा है अगर उनकी बात करें तो मेरी जीवन रेखा जो कि लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और परिवाजरक की प्रजा जो कि लिखा गया शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा, और अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा, और गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया के द्वारा लिखा गया है। 662वां प्रश्न है कि अन्या से अनन्या और इस आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्रभा खेतान जी हैं कि अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की यह आत्मकथा है। और प्रभा खेतान हिंदी की चर्चित क्या है, यह एक उपन्यासकार और कहानीकार है। और प्रमुख अगर हम लोग आत्मकथाओं को देखें तो यादों की बारात जो कि लिखा जाता है मलिहाबादी के द्वारा, अस्ति और भवती विश्वनाथ तिवारी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथा है एक कहानी यह भी, और गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया के द्वारा, और अर्धकथानक जो कि अर्धकथा के नाम से भी जाना जाता है और सबसे पहला यह आत्मकथा भी माना जाता है और यह बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा हुआ है। और तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा हुआ है तरुण के स्वप्न। और आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखा गया है। और क्या भूलूं के याद करूं, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक तथा नीर का निर्माण या हरिवंश राय बच्चन का, यह सब आत्मकथाएं हैं। कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो यह मन्नू भंडारी जी हैं। और मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी क्या है? तो एक कहानी यह क्या है? आत्मकथा है। कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी आत्मकथा विधा की रचना है। और मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में भानपुरा मंदसौर में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, इनका कहानी संग्रह है। आपका बंटी महाभोज, यह महाभोज क्या है? आपका बंटी और महाभोज उपन्यास है तथा इन्होंने महाभोज उपन्यास पर क्या है, एक नाटक इसी शीर्षक से लिया है। और विद्या की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? तो अस्ति और भवती क्या है? आत्मकथा है जो कि शुभनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने बचपन के 2 दिन, और डॉक्टर श्यावराज सिंह ने बेचैन मेरा बचपन मेरे कंधों पर, तथा राम नारायण उपाध्याय ने मेरा बचपन नामक आत्मकथा लिखी है। और बचपन नामक नाम से कोई आत्मकथा नहीं मिलती है। और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, निबंध है जो कि, और निंदारस जो कि हरिशंकर परसाई का व्यंग है, तथा आखिरी चट्टान मोहन राकेश का क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तो यह क्या है? थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक हो गया है। 627 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। तो इसमें से अगर बात करें तो अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, और यह यशस्वी साहित्यकार जो अमृतलाल नागर है उनके द्वारा उनके अब तक के उपन्यासों में से की जो लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास मानी जाती है। और इस उपन्यास में मेहतर कहे जाने वाले अछूतों ने भी अछूत और अभागे अत्यजों के चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है। और इनके तरंग जीवन के करुणामयी और प्रसाद्र और हृदय ग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। और अन्य रचनाकारों के लेखक की बात करें तो अर्थकथा या अर्थकथानक जो कि लिखा गया बनारसी दास जैन के द्वारा, फिर निज वृत्तांत, यह भी क्या है? आत्मकथा है, अंबिका दत्त के व्यास के द्वारा। मेरी आत्मकहानी लिखा गया है जो कि आत्मकथा के नाम से श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें 628 नंबर की, गालिब छोटी शराब, यह किसका आत्मकथा है? तो यह रविंद्र कालिया के द्वारा लिखा गया है जिसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में होता है। गालिब छोटी शराब आत्मकथा जो कि लिखा जाता है रविंद्र कालिया के द्वारा। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा
है। तो अगर बात करें हम लोग तो अर्धकथानक यह क्या है? यह एक आत्मकथानक है, आत्मकथा है। और कलम का सिपाही की बात करें और चिड़ों पर चांदनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, तो देखिए ये सब क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा तो एक उपन्यास है और कलम का सिपाही यह क्या है? एक जीवनी है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, आत्मकथा का मतलब क्या है? जब मैं अपने बारे में खुद लिख ले रहा हूँ तो वह क्या? ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम लोग हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें हम लोग तो बनारसी दास जैन कृत कौन सा अर्धकथानक मानी गई है। और बनारसी दास जैन की अर्धकथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। बनारसी ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रज में सन 1641 में लिखी थी और उस समय में 55 वर्ष के थे जब वह। और जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्षों का होता है। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इन 55 वर्षों की कहानी को अर्धकथानक कहा है, परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है, क्योंकि अर्धकथानक लिखने के 2-3 वर्षों के बाद ही क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। और हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज, अवधि, राजस्थानी आदि भाषाओं में क्या है? पद्य साहित्य का रचना काल था। और इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली में पद में ही लिखा है और प्रकारांतर में मूल पाठ के साथ हिंदी गद्य अनुवाद को जोड़कर इसे पुनः प्रकाशित किया। और हिंदी में आत्मकथा साहित्य के लेखन की परंपरा का श्री गणेश इसी से माना जाता है। और कलम का सिपाही जो कि अमृत राय के द्वारा लिखा गया है, जो कि प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है। चीरों पर चांदनी जो कि निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। और बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है तो कौन सी है? अर्धकथा या अर्धकथानक, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक या आत्मकथा विधा की रचना है। अर्धकथा नामक कृति किस विधा की है? तो यह क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है, अर्धकथानक जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया। बनारसी दास 633 नंबर प्रश्न है कि बनारसी दास जैन ने लिखी थी तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है? हिंदी की पहली आत्मकथा लिखा है। और वहीं पे हम लोग बात करें अर्धकथानक की, अगला प्रश्न 634 नंबर, तो यह क्या है? एक आत्मकथा है जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया है। 635वां प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने ऊपर लिखा है, तो वह है तरुण के स्वप्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न शीर्षक है। और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? श्री गिरीश चंद्र जोशी ने किया है। इस पुस्तक के निवेदन शीर्षक के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस का वक्तव्य है कि बंगाल संवत 1330 से अब तक मेरे जो लेख और पत्र प्रकाशित हुए थे उसी में से एक कुछ का संग्रह कर तरुण स्वप्न प्रकाशित हुआ है। फिर अगर आगे बात करें हम लोग, वहीं पे हम लोग अगर प्रमुख आत्मकथा की बात करें तो परिवाजरक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा, आत्मनिरीक्षण 3 भागों में या सेठ गोविंद दास के द्वारा, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, कुछ कहीं जो कि शिला झुंझुनवाला के द्वारा, और अतीत राग नंद चतुर्वेदी, और धूप में नंगे पांव स्वयं प्रकाश के, और यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय के। अगला प्रश्न है 636 नंबर की, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो आत्मनिरीक्षण जो कि सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखित है। 637वां प्रश्न है कि निम्न से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? तो यौवन के द्वार पर इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। और 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, और नीर का निर्माण फिर से, यह लिखा गया है बच्चन सिंह के द्वारा, जो कि आत्मकथा है। बाकी जो पहला इसमें है यौवन के द्वार, यह नहीं है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो यह लिखा है मोहनदास नैमिषराय जी ने। कि हिंदी दलित साहित्य में पहली आत्मकथा 1995 में प्रकाशित मोहनदास नैमिषराय द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे हैं। और दलित लेखक भगवान दास ने मैं भंगी हूँ शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी, जो उर्दू भीम पत्रिका में 1957 ईस्वी में तथा पुस्तक के रूप में 1981 में प्रकाशित हुई। लेकिन क्या है, इसे ना पहली दलित आत्मकथा माना गया है और न ही भगवान दास को प्रथम दलित आत्मकथा माना गया है। वस्तुतः इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में भगवान दास जी ने क्या लिखा है कि दरअसल इस पुस्तक में लिखी गई कहानी केवल भंगी समाज की कहानी नहीं है, बल्कि यह सभी अछूत जातियों की कहानी है। और इन्होंने यह भी कहा है कि यह मेरी आत्मकथा नहीं है। फिर भी आलोचकों का एक वर्ग क्या कहता है? इसको आत्मकथा मानता है और अपने पिंजरे मोहन नैमिषराय की क्या है? आत्मकथा है। और यहाँ पे अगर हम लोग और देखें आत्मकथा, तो देखिए हिंदी साहित्य की चर्चित दलित
आत्मकथाएं वो कौन कौन सा है? एक तो जूठन, जूठन जो लिखा जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा 1997 में। तिरस्कृत, घूट अपमान के और संतप्त जो कि लिखा जाता है सूरजपाल चौहान के द्वारा। दोहरा अभिशाप, कौशल्या बैशंत्री के द्वारा। मूर्धरिया, मणिकर्णिका डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा। घुटन, रमाशंकर आर्य के द्वारा। झोपड़ी से राजभवन या माता प्रसाद के द्वारा। और जाति आरक्षण जो कि कैलाश नाथ के द्वारा लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे अन्य कुछ अगर आत्मकथाओं की बात करें तो रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव के द्वारा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। सिंहावलोकन या ये क्या है संश्रमात्मक है या यशपाल के द्वारा। क्या भूलूं या क्या याद करूं नील का निर्माण फिर से बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक या हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथा है। 639वां प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यह माता प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो यह यशपाल के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथा है। 641वां प्रश्न है कि यशपाल की आत्मकथा है तो वह सिंहावलोकन है। जूठन किस लेखक का आत्मकथात्मक कृति है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है जो कि 295 में प्रकाशित होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? तो यह जूठन है। 644वां प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक है मोहनदास नेमिशराय। 645वां प्रश्न है कि निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है तो कौन सा नहीं? देखिए अपने अपने पिंजरे है, जूठन है, तिरस्कृत है बट मेरी असफलता है या क्या है? दलित आत्मकथा नहीं है। मणिकर्णिका आत्मकथा है तो मणिकर्णिका जो कि तुलसीराम के द्वारा लिखा हुआ यह आत्मकथा है जो कि मणिकर्णिका जिसे हम झांसी की रानी भी कहते हैं उन्हीं पर यह आधारित है। 647वां प्रश्न है कि मूर्धरिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो यह तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है मूर्धरिया। यहाँ देखिए कुछ इनको मिलान करना है और मिलान की हम लोग बात करें तो बी नंबर सही है इसमें कि क का द संतप्त सूरजपाल चौहान के द्वारा लिखा गया है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें मणिकर्णिका और मणिकर्णिका किस द्वारा? तुलसी राम के द्वारा। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय के द्वारा रचित लिखित कौन क्या है? ये जीवन आत्मकथाएं हैं। 649वां प्रश्न है कि रसीदी टिकट आत्मकथा है तो यह किसका है? अमृता प्रीतम के द्वारा। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यहाँ राजेंद्र यादव की क्या है? तो राजेंद्र यादव का यह आत्मकथा है मुड़ मुड़ के देखता हूँ। यहाँ देखिए निम्न के तीन को मिलान करना है तो यहाँ जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा केवल घर की। इसमें कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो जो डी नंबर है यह सही नहीं, बसेरे से दूर अज्ञे का नहीं है और बसेरे से दूर अज्ञे जी के द्वारा नहीं लिखा गया है या बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। बाकी मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सही है। सिंहावलोकन यशपाल। नीर का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। 652वां प्रश्न की रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो यह 3 खंडों में विभक्त है। रामविलास शर्मा की कृति है अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है जो 1996 में प्रकाशित होता है। और इनकी प्रमुख जो आत्मकथा है वह घर की बात है। 643 नंबर प्रश्न 53 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो अपने अपने पिंजरे या ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा नहीं लिखा गया, नैमिषराय के द्वारा लिखा गया, बशेरे से दूर जो कि बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया, जूठन या यशपाल के द्वारा लिखा गया है। और अगर अपनी धरती अपने लोग की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? रामविलास शर्मा के द्वारा। कि अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है और यह 3 खंडों में लिखित गया है। अपने अपने पिंजरे मोहन नैमिषराय की आत्मकथा बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। और जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। 614 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसकी बात करें तो ऋण जल धन जल रिपोर्टाज है। क्या बोलूं या क्या याद करूं आत्मकथा आवारा मसीहा जो कि जीवनी है और यह लिखा जाता है विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो कि शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जूठन तो जूठन क्या है? यह संस्मरण नहीं है और यह क्या है? आत्मकथा है जो कि लिखा जाता है वाल्मीकि के द्वारा। मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो यह वियोगी हरि की आत्मकथा है जो कि जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित होती है जिसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक वर्णन किया गया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 656 नंबर प्रश्न की 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रखंड खंड कौन सा है? तो 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की जो आत्मकथा है उसका पहला खंड कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए यहाँ पे उनके अलग अलग और भी खंड है। बच्चन सिंह की आत्मकथा का प्रथम कौन कौन से खंड है? चारों खंड का विषय देख लेते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखा गया है पहला खंड।
आत्मकथा का है, ठीक है। नीर का निमार फिर से 1970 में लिखा गया, दूसरा है। फिर बसरे से दूर 1970 में तीसरा, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में लिखा गया है। इन्होंने अपने पूर्वजों का चित्रण क्या भूलूं क्या याद करूं खंड में किया है, और किसमें किया है, तो यह क्या भूलूं क्या याद करूं खंड में इन्होंने जो पूर्वज है उसका चित्रण किया है। फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भाव के साथ कहा गया है। किनके विषय में कहते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, तो यह कह रहे हैं बच्चन सिंह के बारे में। 657 नंबर प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं, तो 4 भाग हैं इनके। कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीर का निर्माण फिर 1970 में, बशेर से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में। कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है, तो यह हरिवंश राय बच्चन का पहला आत्मकथा खंड है 1969 में। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधाय में लिखी गई है, तो यह आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। और इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है, तो अगर आत्मकथा की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, जो कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा हुआ है। और अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, तो अगर हम लोग बात करें अपनी खबर, यह आत्मकथा किसकी है, तो यह पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है कि अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, जो उन्होंने 60 वर्ष पूरे होने पर लिखा था। और यह आत्मकथा उन्होंने अपनी एक प्रेमिका के स्मृति में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि 662 नंबर की मेरी जीवन यात्रा यह किसकी आत्मकथा है, तो यह राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ 1946 में है, जो कि आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है, तो मेरी जीवन यात्रा, जो कि 1946 में प्रकाशित होता है। 664 नंबर प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडन बशय यह आत्मकथा किसकी, मैत्रेयी पुष्पा की। कि कस्तूरी कुंडन बशय यह 2002 में प्रकाशित होती है, मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। शीला झुनझुनवाला यह किसके द्वारा लिखा, यह क्या है, शीला झुनझुनवाला के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथा कुछ कहीं कुछ अनकही कुसुम अंशल के द्वारा लिखा गया है, जो कहा नहीं गया 1996 में। और गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथा कौन सा, कहो व्यास कैसी कटी 1995 में। और जो कहा नहीं गया को हिंदी में किसी लेखिका की पहली आत्मकथा माना गया है। निम्नलिखित के अगर आत्मकथा और लेखकों का सही युग्म देखें इसमें से, तो इसमें से कौन सा सही युग्म है, तो सी नंबर, जो कि टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा हुआ है। इस सहचर है समय के लेखक कौन है, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या कौन सा युग्म सही है ना, तो विकल्प सी का युग्म कौन सा है, सही है, ठीक है आत्मकथा। और सहचर है समय के लेखक कौन है, तो यह रामदरस मिश्र है। और कस्तूरी कुंडन बशय जो कि लिखा गया मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा, जो कि प्रभा खेतान की जीवनी पर आधारित है, जीवन पर आधारित, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे सहचर है समय अमृता प्रीतम के द्वारा, कस्तूरी कुंडन बशय प्रभा खेतान के द्वारा, और टुकड़े टुकड़े दास्तान कौन सा सही है ना, इसमें से अगर सही की बात करें तो यह अमृतलाल नागर के द्वारा टुकड़े टुकड़े दास्तान, और बाकी जो पहला दूसरा और चौथा क्या है गलत है। तो सहचर है समय किसके द्वारा लिखा गया है, रामदरस मिश्र। कस्तूरी कुंडन बशय मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। घर की बात लेखिका कौन है, और घर की बात की अगर बात करें तो यह रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। 666 नंबर प्रश्न है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, तो यह उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है कि चेहरे अनेक। देखिए यहाँ पे चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है, और उपेंद्र नाथ अश्क उपन्यास कहानी नाटक तथा संस्मरण विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं किए हैं। और उपेंद्र नाथ अश्क की बात करें तो इनके उपन्यासों को देखिए, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राग, सितारों के खेल। कहानी संग्रह की बात करें तो जुदाई की शाम के गीत, नाटक लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, और एकांकी इनकी बात करें तो आंधी गली और चरवाहे। और संस्मरण कौन सा है, मंटू मेरा दुश्मन। और हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं को एक बार देख ले, इसमें से जो बहुत फेमस है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें से मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ है, मेरी पत्नी और भेड़िया। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा के द्वारा। और आज के अतीत भीष्म शाहनी के द्वारा, सॉरी यह भीष्म शाहनी का है। और मैं मांडू नहीं देख स्वदेश दीपक। और घर की बात यह रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कोई सजेशन है या फिर डाउट है ज़रूर पूछें। थैंक यू।